है 14 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसे बैंकिंग शेयर के बारे में। पहला तो है बैंक ऑफ बड़ौदा और दूसरा है फेडरल बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा एक सरकारी बैंक है और फेडरल बैंक एक प्राइवेट बैंक है और दोनों ही शेयर जो है वो पिछले कुछ दिनों से एक दूसरे के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर 46 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है और फेडरल बैंक का शेयर 53 रुपीज के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों ही शेयर के बारे में और इन दोनों ही शेयर में से आप कौन सा शेयर आपकी पहली पसंद होनी चाहिए उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा और फेडरल बैंक का एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया था काफी वक्त पहले, 3 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था। तब शेयर बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर 38 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था और फेडरल बैंक का शेयर 41 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था। और आज अगर हम देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर 38 से 46 तक पहुंचा है और फेडरल बैंक का शेयर 41 से 53 रुपीज तक पहुंचा हुआ है। मतलब फेडरल बैंक में 12 रुपए का जंप देखने को मिला है, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा में 8 रुपए का जंप देखने को मिला है। दोनों ही शेयर में तेजी है और उस वक्त मैंने कहा था कि बैंक ऑफ बड़ौदा फेडरल बैंक अच्छे शेयर है, लेकिन अगर मुझे दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो मेरी शुरुआती चॉइस फेडरल बैंक होगी। और आप देख सकते हैं कि फेडरल बैंक ने 12 रुपए का प्रॉफिट कमा कर दिया है, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने 8 रुपए तक का प्रॉफिट कमा कर दिया है। तो जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो शायद कहीं ना कहीं फेडरल बैंक में ज्यादा देखने को मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी बुरा शेयर है। तो इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि जब इस प्राइस पर पहुंच चुके हैं दोनों शेयर, तो क्या अब यहां से कुछ सिचुएशन चेंज हुई है कि नहीं, क्या अब यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा का पलड़ा भारी हुआ है कि नहीं, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो डेफिनेटली अगर सबसे पहले हम बात करने जाए बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में, तो पिछले एक महीने में बैंक ऑफ बड़ौदा का जो शेयर है वो जहां था वहीं पर है। इस बीच 51-52 रुपीज तक का हाई बना है और आप देखिए 44 रुपीज तक का लो भी इसने बनाया हुआ है। पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में 53% की गिरावट, 106 रुपीज से शेयर टूटकर नीचे आया है। 36 का लो बनाया, तेजी आई थी, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में बैंक ऑफ बड़ौदा में 68% की गिरावट है। तकरीबन 188 रुपीज के प्राइस से टूटकर शेयर नीचे आया है और काफी बड़ी ये गिरावट हमें देखने को मिली जब से मर्जर हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा बाकी बैंकों का। तब से अगर हम देखें तो हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। लार्ज कैप शेयर है ये, 21,460 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। बैंक ऑफ बड़ौदा लार्ज कैप शेयर है ये, 21,460 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम ट्रेड 1.5 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की हम बात करें तो प्रमोटर के पास 71.60% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 4.09% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 8.79% की होल्डिंग है। तो देखिए बड़े बड़े जो फंड हाउसेस है वो यहाँ पर बिकवाली करने का रुख अपना रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी के पास 3.56% की होल्डिंग है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो फंड हाउसेस के पास एक डिसेंट क्वांटिटी जरूर है इस शेयर्स की। यहाँ पर देखें तो सरकारी कंपनी है ये बैंक ऑफ बड़ौदा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है 71.60% की होल्डिंग के साथ। 22 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है और 155 जितने एफआईएस ने भी अपना पैसा लगाया है। हालांकि हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में आपको एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी देखने को मिल रहा है 3.54% की होल्डिंग के साथ और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 9.04% है। डिविडेंड की अगर हम बात करें तो 2017 से इस कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा डेफिनेटली काफी बड़ी रैली यहाँ पर आई है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं देखने को मिली है। रीजन, एक और रीजन ये है कि बैंकिंग शेयर में काफी ज्यादा प्रेशर अभी हाल फिलहाल में क्रिएट हो रहा है। बैंकिंग शेयर और ज्यादा यहाँ पर टूट रहे हैं और उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा लार्ज कैप शेयर है, ये हमें याद रखना चाहिए। और जो नई सेबी की गाइडलाइन है उससे लार्ज कैप शेयर में थोड़ा सा प्रेशर जरूर क्रिएट होगा, जबकि स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर में चांदी काफी अच्छी तेजी भी हमें देखने को मिल सकती है। 94% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 94% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जबकि 6% लोग यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की मैं बात करने जाऊं तो अगर जून क्वार्टर में 650 करोड़ का इनको लॉस हुआ है। इससे पहले मार्च क्वार्टर में 480 करोड़ का प्रॉफिट था। इससे पहले 1218 करोड़ का लॉस था। देखिए नुकसान काफी हुआ इस बैंक को, 2 क्वार्टर्स में बड़े बड़े लॉस झेलने पड़ रहे हैं। वो एक नेगेटिव पॉइंट जरूर आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग देखने को मिली, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन एफआईएल से लेकर म्यूचुअल फंड से लेकर इंश्योरेंस कंपनी हर किसी ने अपनी होल्डिंग को कट डाउन किया है, ये बात भी फैक्ट है।
दूसरी तरफ अगर हम फेडरल बैंक की बात करने जाएंगे तो फेडरल बैंक में पिछले एक महीने में फेडरल बैंक के शेयर में 1.43% का ग्रोथ है। 60 रुपए तक का हाई बना था, उसके बाद अगर हम देखें तो शेयर में जरूर एक गिरावट आई है, 51 रुपीज तक शेयर पहुंचा है, लेकिन अब धीरे धीरे तेजी की तरफ शेयर आगे बढ़ा भी है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो ये एक साल में फेडरल बैंक में 38% की गिरावट है, 96 रुपीज के लेवल से शेयर टूट के नीचे आया है। और इसने भी तकरीबन बैंक ऑफ बड़ौदा जितना ही लो बनाया था, 37 रुपीज के आसपास का लो इसने भी बनाया है। 3 साल की बात करेंगे तो पिछले 3 साल में फेडरल बैंक का जो शेयर है उसका जो में 53% की गिरावट है, 126 रुपए तक का हाई है। गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, अब फिर से तेजी की तरफ शेयर आगे बढ़ा है। ये मिड कैप शेयर है, 10,765 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा लार्ज कैप शेयर है, फेडरल बैंक एक मिड कैप शेयर है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की नई पॉलिसी अभी सेबी ने लॉन्च बताई है, उससे कहीं ना कहीं लार्ज कैप को थोड़ा सा नुकसान होगा, उन लार्ज कैप को जो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। अगेन, सभी लार्ज कैप को नुकसान नहीं होगा, लेकिन उन लार्ज कैप को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है जो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल है। जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी तेजी की हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन वही मिड कैप स्मॉल कैप जो फंडामेंटली स्ट्रांग भी है। एनएससी में अगर हम देखें जाए तो तकरीबन तकरीबन 5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है, तो काफी ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड, तकरीबन 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है फेडरल बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा के कंपैरिजन में। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि एफआईएल्स के पास एक बहुत बड़ी होल्डिंग है, 30.95% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 25.64% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है और 6.29% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। 33 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है और 209 जितने एफआई से पैसा लगाया है। 29.07% की इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करेंगे तो वो 4.79% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो आखिरी बार डिविडेंड दिया था वो था 2017 में। फेडरल बैंक ने पिछले साल भी डिविडेंड पे किया था 70% का। तो डिविडेंड पेइंग स्टॉक है फेडरल बैंक, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा डिविडेंड पे नहीं कर रहा है। फेडरल बैंक की अगर हम बात करें टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी न्यूट्रल देखने को मिली है, काफी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ये शेयर अवेलेबल है, 6.91 का इसका पी, जबकि इंडस्ट्री पी 26.21 है। बुक वैल्यू 72 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.74 है, ईपीएस 7.82 है और डिलीवरी 17 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 93% लोग खरीदने की सलाह दे रहे, जबकि 7% लोग बेचने की बात करें। मतलब काफी ज्यादा पॉजिटिव व्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है लोगों का। उसके अलावा जो सबसे अच्छी बात है फेडरल बैंक की वो ये है कि हर क्वार्टर में इस बैंक ने पैसा कमाया है। अब देखिए, जून 2020 में 411 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2020 में 302 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2019 में 450 करोड़ का प्रॉफिट, सितंबर 2019 में 424 करोड़ का प्रॉफिट, जून 2019 में 375 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। तो हर क्वार्टर में इस कंपनी ने मुनाफा कमाया, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉस किया है 2 क्वार्टर में। काफी बड़े बड़े लॉस यहाँ पर देखने को हमें मिल भी रहे हैं। शेयर होल्डिंग में डेफिनेटली यहाँ पर एफआईएस ने होल्डिंग को कट डाउन किया जरूर है, लेकिन इंश्योरेंस ने खरीदारी यहाँ पर की है और अच्छी खासी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली भी है उनकी। तो फंड हाउसेस का भरोसा यहाँ पर जरूर है फेडरल बैंक में। और दूसरी बात यह है कि अच्छा बैंक मुझे ये लग रहा है। और जब पहले मैंने कहा था, इससे पहले भी जब 3 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक ऑफ बड़ौदा बुरा शेयर है, फेडरल बैंक अच्छा शेयर है। मुझे लगता है कि जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो आपको फेडरल बैंक में ज्यादा देखने को मिलेगा बैंक ऑफ बड़ौदा के कंपैरिजन में। और अभी मेरा वही राय है, मुझे लगता है कि फेडरल बैंक में आपको जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बैंक ऑफ बड़ौदा से ज्यादा देखने को मिल जाएगा लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखिए, या फिर शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखना चाहें तो दोनों में ही आपको फेडरल बैंक में जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगा। तो मेरी अभी भी सलाह होगी कि अगर दोनों में से किसी एक शेयर को आपको चूज करना पड़े तो आई थिंक फेडरल बैंक के साथ मैं जाना चाहूंगा। और मुझे लगता है कि लार्ज कैप बैंक ऑफ बड़ौदा का जो शेयर है वो लार्ज कैप है, फेडरल बैंक का शेयर जो है मिड कैप शेयर है ये, और काफी पोटेंशियली स्ट्रांग भी ये शेयर मुझे लगता है। और जिस तरीके की नई सेबी की पॉलिसी है उसका कहीं ना कहीं फायदा फेडरल बैंक जैसे अच्छे और छोटे और दमदार शेयर को होता हुआ देखने को मिलेगा, जबकि बड़े बड़े फंड हाउसेस जो हैं वो शायद बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे जो लार्ज कैप शेयर है जो फंडामेंटली उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है वहां पर बिकवाली भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं फेडरल बैंक के साथ जाना चाहूंगा और मैं यही कहूंगा कि फेडरल बैंक में खरीदारी की है, बने रह सकते हो और फ्रेश बाइंग करना चाहो तो भी कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपको यहाँ से उछाल मिलता है तो बेच के निकलने की सलाह होगी, यहाँ से खरीदारी करने की सलाह बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं है।
फेडरल बैंक में खरीदारी की है, बने रहो। फ्रेश बैंक करना भी चाहो तो भी कर सकते हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, डेफिनेटली रिकवर कर जाएगा और ज्यादा बड़ी तेजी भी दिखा सकता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और बैंक ऑफ बड़ौदा और फेडरल बैंक दोनों में से आपका पसंदीदा शेयर कौन सा है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं।